हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। कौन सा चैप्टर है हमारा? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? पार्ट 9। और अगर आप यार यहाँ पे 9th पार्ट देख रहे हैं, इट मीन्स हम इसके लास्ट के वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यार अगर आपने नहीं देख रखे हैं वीडियोस तो जरूर जाके देखिए। आप हमारे चैनल को विजिट करिए M.M एजुकेशन, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप बाकी के सारे वीडियोस देख पाएंगे। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 9। और आज के पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यार हम बात करें क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। और आगे के वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। बट यार मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, बट यार क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, एग्जाम में आएगी नहीं। बट यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ऑफ आप जो है, चाहे जिस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप आपको हर क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से मिल जाएंगे। मैं एकदम जेन्युइन बात बता रही हूँ, आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से मिल जाएंगे। तो यार इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो अगर आप मेरे साथ स्टार्ट किए तो यार लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना क्या है? तो यार मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में मस्ट क्या है पता है? पूरा जो कोर कॉन्सेप्ट है ना इसका, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार अभी ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। और यार अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो बता ही रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जो मैंने बात बोली कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यार ये तो पता होना जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर उसके बाद आगे की बातें हम आगे करते हैं। ओके, हाँ, हमें याद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, देन सॉल्युबिलिटी। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड सॉल्युबिलिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं क्या बोल रही हूँ? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाँ, आपका सोचना सही है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या है? मैंने नया वर्ड क्या बोल दिया? हाँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स दो कोई मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? ओके, दो कोई मॉलिक्यूल है। अब ये दो मॉलिक्यूल कौन से हैं वो बात की बात है, ये दो मॉलिक्यूल कौन से हैं वो अलग बात है। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि दो कोई मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच की बॉन्डिंग, बस इतनी सी बातें हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दिए गए, सपोज ए मॉलिक्यूल है, जिनके बीच की बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। और यहाँ पे जैसा कि मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो सेकंड मॉलिक्यूल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, है ना? ऐसा ही कुछ। तो हाँ, ऐसा ही है। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, नॉट इंटर एटॉमिक। आपने इंटर एटॉमिक भी सुना होगा, है ना? आपने इंटर एटॉमिक भी सुना होगा। तो बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि नॉट इंटर एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़िएगा, अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जितनी बातें बोल रही हूँ बस उतना ध्यान से सुनिए, है ना? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये भी बताया कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर बोला जा रहा है तो दो मॉलिक्यूल कोई जिनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना? वो जो दो मॉलिक्यूल होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हो ना हो, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन तो होगा ही, है ना? तो यार सेकेंड वाला, ये तो सपोज ये वाला हाइड्रोजन है, तो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा? तो यार मैं आपको बता दूं कि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी हो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी हो। ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं बोल रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट बस ध्यान से सुनिएगा, ओके? बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ यार, मैं आपको बोल दूं कि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी ले लीजिए, अपनी पेन ले लीजिए, और होप है आप बाकी के सारे चीजें जो लास्ट के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वो सारी बातें आप नोट डाउन किए होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से हेडिंग डालिए और लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी कभी कॉपी उठाएंगे आपको सारी बातें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें होप है समझ में आया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन हो गया, बट यार सेकंड वाला मॉलिक्यूल जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी होगी। और आप फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इनके सबके साथ क्या ऐड होना चाहिए? इनके सबके साथ ऐड होना चाहिए हाइड्रोजन। तो ये इनके साथ जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। एंड NH3 OH, तो ये इनके सब में, इनमें सब में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सब में होगी। सपोज अगर आपको दिया जाए CH3, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ इसमें आपको कहीं ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, इसमें आपको कहीं नाइट्रोजन देखने के लिए मिल रहा है, इसमें आपको कहीं ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहा है, नहीं देखने के लिए मिल रहा है ना। तो क्या हाइड्रो, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई थी, फर्स्ट कंडीशन हमें यही तो दी गई थी कि उसमें क्या होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कुछ भी होना चाहिए। और किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाँ, ये CH3 में, CH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। और यार हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और कहाँ पे होती है? अगर प्रेजेंट है, किसकी प्रेजेंस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपको, इसमें H2O, जैसा कि आपने H2O में देखा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने NH3 लिखा है, तो NH3 में यहाँ पे दिया ही गया है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आई। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है? तो मैं ये इसके बॉन्ड वगैरह अलग अलग करके अभी आपको दिखाती हूँ, है ना। तो सपोज CH3 है और फिर क्या है? ऑक्सीजन एंड ऐड है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल इसके साथ क्या ऐड है? OH ऐड है, H2O। चलिए, और फिर से हम क्या लेते हैं? CH3 एंड हाइड्रोजन। इतनी चीजें हैं यहाँ पे। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। इतनी चीजें हैं। अब देखिए इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं। तो यार आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है? पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। जी बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, इस पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें समझ में आई। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। आपको क्या पता है कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को पार्शियली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे माइनस चार्ज है, इस पे क्या है? प्लस। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा पार्शियली, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है, पार्शियली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में।
कहाँ कहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो होप है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए हम क्या बात करते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स होता है एक एक ऐसी चीज जो क्या करे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे। सपोज आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, वाटर को आप जब बॉईल कर रहे हो, सपोज आपने जो है गैस पे रख दिया है वाटर को बॉईल करने के लिए, तो एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये एक कंटेनर है जिसमें आपने वाटर रखा है, यहाँ नीचे आपने गैस जला दी, ओके। तो जब आप इसको बॉईल कर रहे होंगे तो एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल में, गैस में चेंज हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बस इतनी सी बात है। तो देखिए ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो ये लिक्विड हम मान के चलते हैं अल्कोहल, हम कौन सा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, OH की बात कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं OH, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही है ना। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताऊं, ये जो लिक्विड होगा, देखिए मॉलिक्यूल की ही तो बात कर रहे थे हम। सपोज ये कंटेनर है ना। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू गैस। लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। हमेशा याद रखिएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू गैस। तो अब देखिए आपको पता है कि लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, किसी भी लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इसी को देखिए, हमें जो है अगर किसी चीज को गैस के रूप में कन्वर्ट करना है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसी को हम वीक कर देंगे। इसी को हम जब वीक करते जाएंगे तो क्या होगा, और हम वीक कैसे करेंगे इस अट्रैक्शन फोर्स को वीक करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। और यार जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स वीक एंड वीक होता जाएगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसे हीट प्रोवाइड करा रहे होंगे, इस लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करवा रहे होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे इसके मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उस फेज पे क्या हमें मिलेगा, गैसियस फॉर्म में वाटर मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको। देखिए मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रही हूँ कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यार एक बार जो है मेरी बातें आप ध्यान से सुनिए, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। देखिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ आपसे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ज्यादा, हाँ। तो फिर क्या होगा कि हम जब उसे हीट प्रोवाइड कराएंगे तो एक टाइम हीट प्रोवाइड कराने के टाइम पे जब हम उसे टेम्परेचर दे रहे होंगे, हीट वही मीन्स, तो हीट प्रोवाइड करते टाइम पे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या होगा कि उसका मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यार होप है आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, बॉइलिंग पॉइंट में ही कुछ बातें अभी हम और सीखते हैं। देखिए
सपोज आपको एक तरफ क्या दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, एंड सेकेंड साइड आपको क्या दिया गया है, ईथर दिया गया है। सेकेंड साइड आपको क्या दिया गया है, ईथर दिया गया है। इधर हम अल्कोहल C2H5OH, आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें सेम है। क्या है ये यहाँ पे जो ये अल्कोहल लिखा गया है, मेथेनॉल लिखा गया है, इसी का आइसोमर तो है ये। यहाँ पे जो मैंने ईथर लिखा है, इसी का आइसोमर तो है ये। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, सपोज आपके पास यहाँ पे ये कंटेनर है जिसमें क्या दिया गया है आपको, अल्कोहल, और ये कंटेनर है जिसमें आपको क्या दिया गया है, ईथर, है ना। इसमें ये अल्कोहल वाला कंटेनर हम थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई हैं, दो कंटेनर हैं जिसमें से एक में आपको अल्कोहल दिया गया है, सेकेंड वन में आपको ईथर दिया गया। तो अभी हमें ये बताना है कि अल्कोहल और ईथर में, दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा, अल्कोहल या ईथर। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका हम क्या डिफाइन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। कैसे, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा पहले CH3 है यहाँ पे हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ऑक्सीजन एंड दो मॉलिक्यूल ले लिए हम। ओके, दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन है, इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो अब तो आपको पता है कि ये दोनों क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे जैसा कि आपने ईथर देखा, ईथर के भी हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। देखिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। बट यार क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो हो ही नहीं रही। इट मीन्स इसका अट्रैक्शन फोर्स भी वीक है। ईथर, यहाँ पे आप ईथर देख रहे हैं, अब यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, वीक है। ईथर का अट्रैक्शन फोर्स वीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे थोड़ा टेम्परेचर देंगे तभी ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे थोड़ा टेम्परेचर देंगे तभी ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो यार यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है तो कंपैरिजन टू ईथर इसे जो है ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। किसमें, किस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कंपैरिजन टू ईथर। बातें समझ में आ रही हैं आपको, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बता रही हूँ। तो यार आप अच्छे से समझिए और नोट डाउन करिए। ओके, आप अच्छे से समझिए और नोट डाउन करिए, थोड़ा सा बुद्धि लगा के पढ़िए, सारी बातें समझ में आएंगी यार आपको। क्यों परेशान होते हो आप, बहुत ईजी सा है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बैठिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बस मैं जो बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और ईथर में आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पार्शियल नेगेटिव इस पे, तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, नहीं लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, ये खुद से वीक है, तो इसे जब हम थोड़ा टेम्परेचर ही देंगे, इसका अट्रैक्शन फोर्स वीक है,
जब हम इसे थोड़ा टेम्परेचर देंगे तभी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए रट्टा मत मारिएगा, रट्टाफिकेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ मैं आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो इसका आधा है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा चलिए ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, बट क्या है, अगर सपोज आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं एथेनॉल C2H5, यहाँ पे आप कौन सा अल्कोहल देख रहे हैं, एथेनॉल। बट अगर वहीं पे बात की जाए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी है, सबसे छोटा तो यही है CH3OH, सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या है, C2H5OH, एथेनॉल। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें प्रोपेनॉल, CH3, CH2 एंड OH। तो यहाँ पे आपको कार्बन नंबर बढ़ते दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल आपको कार्बन नंबर बढ़ते दिख रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किधर से किधर चल रहा है। किधर से किधर चलने का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किधर से किधर इंक्रीज हो रहा है, किधर से किधर डिक्रीज हो रहा है। क्या कार्बन नंबर बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, या फिर कार्बन नंबर बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ऐसा कुछ। तो यार मैं आपको बता दूं, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप सरफेस एरिया देख रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी हमें बढ़ाना पड़ता है। यार आप लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। आप लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो यार यहाँ पे होप है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो यार होप है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और आप नोट डाउन कर चुके होंगे। और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी वैसे ही कुछ है, तो ध्यान दीजिए। सॉल्युबिलिटी मीन्स लिक्विड फॉर्म, सॉल्युबल हो जाना, लिक्विड फॉर्म। आपको इतनी बातें समझ में आ रही, तो आपको पता है कि एल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट। आपको पता है, स्टार्टिंग में ही वैसे तो मैंने ये सारी बातें बताई थी कि एल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट। हाँ, एल्कोहल अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन एल्कोहल भी कई प्रकार के होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाली स्लाइड में बात की। अच्छा सपोज ये क्या है, CH3OH, एल्कोहल। तो एल्कोहल किसकी वजह से बना है, ये जो CH3 यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, ये एल्कोहल किसकी वजह से बना है। आपको OH दिख रहा है, अब अगर OH हटा लोगे तो एल्कोहल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। एल्कोहल ही तो अच्छा सॉल्युबल होता है। हाँ, तो ये जो यहाँ पे OH देख रहे हैं ना, ये एल्कोहल क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग पार्ट, हाइड्रोफिलिक। और यहाँ पे अगर CH3, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन्स वही वाटर, और फोबिक मीन्स हेटर पार्ट। ये क्या है, वाटर से इसे डर लगता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है। और ये OH पार्ट क्या है, उसी में अच्छे से बकायदा घुल मिल जाता है, अच्छे से एकदम। तो यहाँ पे आप CH3 देख रहे हैं, फिर मैंने आपको क्या दिया, CH3, CH2OH, और फिर मैंने आपको क्या दिया, CH3, CH2 एंड OH। तो अब बताइए इसमें जो है कौन अच्छा, वैसे एल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, एल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट। आपको पता है एल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये हर जगह घुल मिल जाता है, चाहे वाटर हो कुछ भी हो, ये हर जगह घुल मिल जाता है। लेकिन अगर हम तीनों अल्कोहल हैं, यहाँ पे आप तीनों देख रहे हैं, तीन के तीनों अल्कोहल हैं, तो इन तीनों में से अच्छा सॉल्युबल कौन सा है, अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, इन तीनों में अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, ये हाईली सॉल्युबल है,
और ये भी हाईली सॉल्युबल है, लेकिन ये जो है ये सॉल्युबल है सिर्फ। तो मैं आपको बताऊं कि कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ, बातें नोट डाउन करिएगा, मैं जो बोल रही हूँ चाहे आप अपने दिमाग में नोट डाउन करिए चाहे फिर आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, बातें ध्यान से सुनिए कि जब कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, नोट डाउन करिएगा बातें। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बट यार अगर वहीं पे हम बात करें OH की बात करें तो क्या होगा, अगर OH नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तब क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वैसे इस टॉपिक पे आगे चर्चा करते हैं, लेकिन यार आप एक बात नोट डाउन जरा करिए कि जैसा कि आपको क्या दिया गया है, कोई एल्कोहल दिया गया है और साथ में फिर से मैं उसी का एक आइसोमर देती हूँ इसी का एक ईथर। अब बताइए कि ये एल्कोहल जो है ये तो वाटर में सॉल्युबल है, बट क्या ये ईथर वाटर में सॉल्युबल है? वाटर क्या कहीं भी सॉल्युबल है ईथर? नहीं सॉल्युबल है। बताइए क्यों नहीं सॉल्युबल है? बिकॉज ऑफ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण क्या होगा, ये जो है सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सपोज अगर आप ईथर में सपोज अगर आप वाटर में अगर आप ईथर डाल देते हैं, जितने भी ड्रॉप डालिए ईथर अगर आप डालते हैं तो जैसे वाटर में तेल की बूंदें होती है, अगर तेल की बूंदें आप वाटर में डाल दीजिए तो वो अलग से पता चलती है ना। सपोज ये वाटर है तो तेल की बूंदें अगर आप डाल देंगे तो ऐसे ऐसे बबल टाइप में पड़ी रहेंगी। तो सेम यही कंडीशन इसमें भी होगी। अगर आप एक कंटेनर में वाटर रखते हैं और उसमें ऊपर से ईथर डाल देते हो आप, तो ईथर की लेयर अलग रहेगी एंड वाटर की लेयर अलग रहेगी। बातें समझ में आ रही हैं? आनी चाहिए, ऑब्वियसली आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ। और यार आप खुद सोचिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है कि आप सबसे अलग हो, कि आपके पास कम बुद्धि है, ऐसा तो है नहीं। भगवान जी सबको बराबर बुद्धि बांट के भेजे हैं, है ना। तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए मैं आपसे यहाँ पे एक बात और बोल रही थी कि कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तब तो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर OH नंबर, कार्बन नंबर मान के चलिए सेम है, बट अगर OH नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तब क्या होगा, ऑब्वियसली यार सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज ही होगी। इस बात को आप जो है गांठ बांध लो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। ओके, तो यार उसी हिसाब से आप पढ़िए, फिजिकल प्रॉपर्टी को हल्के में मत लिया करो। ओके, मैंने देखा स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। और क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी से, कसम से बता रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी से जब क्वेश्चन आता है ना, सॉलिड क्वेश्चन आते हैं एकदम। ओके, तो यार अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से पढ़िए। तो देखिए मैं आपसे क्या बोल रही थी, तो चलिए हम इस बात का कुछ एग्जाम्पल लें। ये जो मैंने आपको बताया कि OH नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। हाँ, तो ये ऐसे हवा में तो हम बोल नहीं देंगे कि हाँ भाई, अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि आप कैसे कह सकते हो कि OH नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर ग्लूकोज है C6H12O6, यही तो होता है। और शुगर है C12H22O11, है ना। तो आपने ग्लूकोज को भी देखा है एंड शुगर को भी देखा है वाटर में। आप वाटर में डाले नहीं कि ये तुरंत एकदम से वाटर में घुल मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे ग्लूकोज में आपको पता है ग्लूकोज इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज में तो 5 मॉलिक्यूल ही आपको अल्कोहल के दिख रहे हैं। बट अगर शुगर की बात करें तो शुगर में आपको 8 मॉलिक्यूल ऑफ OH मॉलिक्यूल दिखेंगे। कितने OH के कितने मॉलिक्यूल दिखेंगे, 8 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ OH कितने हैं, 5 हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल की बात करें तो शुगर बहुत ही हाईली सॉल्युबल है वाटर में हाईली सॉल्युबल है, एज वेल एज ग्लूकोज भी।
ग्लूकोज डी। ग्लूकोज डी जो है ये भी वाटर में हाईली सॉल्युबल है। और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अरे चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि एल्डिहाइड होता है, फिर उसके बाद कार्बन नंबर कितने होते हैं आप यहीं पे देख रहे हैं, 6 कार्बन नंबर हैं। 6 कार्बन नंबर हैं तो एक OH इधर आपने ऐड कर दिया बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एक हाइड्रोजन, फिर उसके बाद एक OH इधर, फिर बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपने हाइड्रोजन को इधर ऐड किया, देन कार्बन, फिर OH, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आपने इधर ऐड कर दिया, फिर कार्बन, बैलेंस, OH इधर ऐड किया आपने, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इधर, एंड CH2OH। आपको कितने नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? आपको कितने OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? मैं काउंटिंग कराऊं? काउंटिंग कराऊं? 1 2 3 4 5। 5 OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो ग्लूकोज वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? इतने सारे OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। आप सोचिए अगर जहां पे एक OH मॉलिक्यूल होता है भाई, वो तो वाटर में सॉल्युबल है ही, तो अगर आपको जो है इतने सारे OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे अगर हम बात करें शुगर की तो 8 OH मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये तो और ज्यादा हाईली सॉल्युबल होगा, है ना? तो यार आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए, आपको विद एग्जाम्पल ये बात समझ में आ रही है कि OH मॉलिक्यूल इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यार ये बातें आपको नोट डाउन कर लीजिए। OH मॉलिक्यूल इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, ये तो बात रही अल्कोहल की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, अल्कोहल अल्कोहल सब बोलते हैं कि अल्कोहल हार्मफुल भी होता है। अल्कोहल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, है ना? कई टाइप्स के मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना? तो यार ये जो मेथेनॉल होता है ना, मेथेनॉल, इसे जो है कभी, वैसे तो आपको पीने के लिए कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ अल्कोहल का सब मतलब सेवन करते हैं नशे के लिए, मतलब कुछ देर के लिए अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए, माइंड को रेस्ट देने के लिए सब अल्कोहल लेते हैं। तो उसमें बड़ी बात ये होती है कि कौन सा अल्कोहल लें कि बस माइंड को रेस्ट ही मिले, हार्ट को रेस्ट ना मिल जाए। बातें समझ रहे हैं कि मतलब माइंड को ही रेस्ट मिले, अगर हार्ट को रेस्ट मिल गया तब तो भाई बात खत्म, है ना? तो अगर आप मेथेनॉल ले लिए, सपोज नहीं मतलब आपने ही मतलब अगर किसी ने मेथेनॉल मेथेनॉल इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर किसी ने मेथेनॉल ले लिया तो उसका तो भाई तुरंत काम खत्म। हाँ जो लोग एथेनॉल, ये वाला जो अल्कोहल है जिसे हम लिकर बोलते हैं, जो पीने के लिए लोग यूज करते हैं पार्टी में या फिर ऐसे ही गम में, तो ये जो लिकर यूज होता है वो कौन सा अल्कोहल होता है? एथेनॉल होता है, C2H5OH। तो ये जो है हार्मफुल नहीं होता है। वैसे तो अल्कोहल हार्मफुल होता है, इससे भी जो है लीवर को, लंग्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। ये अल्कोहल होता है, ये जो है हार्मफुल नहीं होता है। इससे क्या होता है कि माइंड को थोड़ी देर के लिए बस रेस्ट मिल जाता है और इंसान पी के इधर उधर होने लगता है। आप देखे ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, या फिर आप सेवन ही किए होंगे। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। इतनी बातें हमने कर ली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी होती है खत्म, और अभी हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिए। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू मोर वीडियो, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब M.M Education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.